रेशियो चैप्टर हमारा फिनिश हुआ था और अब उसी से रिलेटेड एक नया चैप्टर आज हम शुरू करने जा रहे हैं और ये चैप्टर है आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन, जिसको हिंदी में मिक्सचर को मिश्रण बोलते हैं और एलिगेशन यानी कि पृथक्करण बोलते हैं। देखिए, एक चीज है जिसको भी कंफ्यूजन होगा, मिक्सचर तो ठीक है चैप्टर है, पर एलिगेशन जो होता है वो एक मेथड होता है, ये एक तरीका होता है मिक्सचर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है, ये हमें तरीका सीखना है। मिक्सचर जो है टोटली वो आपका रेशियो पर ही डिपेंड करता है, मतलब रेशियो हमारा जो चैप्टर फिनिश हुआ है उसी से रिलेटेड ही चीजें यहाँ पे हमें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसको, हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी चीजें अभी पहले मिक्सचर के बारे में जानते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए ऐसे देखा जाए तो मिक्सचर को हम डिफाइन कैसे करते हैं। मिक्सचर को डिफाइन कैसे करते हैं ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि व्हेन टू और मोर डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स आर मिक्स्ड टुगेदर इट इज नोन एज मिक्सचर। अब देखिए क्या होगा, जैसे कि डिफरेंट हो गए तो मिल्क, मिल्क में हम अगर क्या ऐड कर दे, वाटर, मिल्क में अगर हम वाटर ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है। इसको एक्चुअली हम सिंपल मिक्सचर, साधारण, आपको क्या बोला जाता है इसको, साधारण मिश्रण होता है ये, क्योंकि ये सिंपली जो प्योर दो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स है उनको ऐड करके और बनाया जाता है। कई बार क्या होता है कि ऐसा ना हो कि दो मिक्सचर को ऐड किया जाता है, एक मिक्सचर और फिर एक दूसरा मिक्सचर। हो सकता है कि ये जो मिक्सचर है आपका मिल्क और वाटर का हो, ये भी मिक्सचर आपका मिल्क और वाटर का हो, तो भी अगर हम इनको मिक्स करते हैं तो एक और मिक्सचर बनता है जिसमें मिल्क और वाटर का कुछ और रेशियो होता है। ये भी आपका हो जाता है क्या, ये भी आपका मिश्रण ही होता है, जिसको हिंदी में ऐसे यौगिक मिश्रण बोला जाता है, यानी कि मिश्रण मिश्रण को मिलाया जाता है तो ये यौगिक मिश्रण बन जाता है। यहाँ पे भी यही दिया हुआ है कि जब दो या दो से अधिक विभिन्न सामग्रियों को एक साथ मिलाया जाता है तो इसे मिश्रण के रूप में जाना जाता है, इससे ही हम मिश्रण जान बताते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और चीजें इसमें देख लेते हैं। ठीक है, और फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे, पहले ये चीजें देख लेते हैं, एक बार क्लियर हो जाते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ चलिए ठीक है, अब इसके बाद से एलिगेशन को समझते हैं कि क्या है। हम एलिगेशन अलग पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे, बट अभी समझते हैं कि एलिगेशन है क्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एन एलिगेशन इज द रूल, पहले ही दे दिया है, ये तो रूल है। ठीक है, अब रूल ये है किसका, ये चीज आपको देखना होगा कि ये रूल है किसका। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, that enables us to find the ratio in which two or more ingredients at a given price or value must be mixed to produce a mixture at a given price, value or strength। तो यही चीजें है कि मतलब दो अलग अलग मिश्रण को मिला के बनाया जाता है ये चीजें, या सेम क्वांटिटी को मिला के, जैसे दो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज होंगी उनको, जैसे मान लीजिए, देखिए एलिगेशन कब लगता है, एक एवरेज का मैं बात कर दूं, यहाँ पे बॉयज का एवरेज दे देगा, फिर बोल देगा कि गर्ल्स का एवरेज ये है और ओवरऑल एवरेज यहाँ पर है। ये तीन चीजें होंगी यहाँ पे, तीन चीजें, लेकिन तीनों की तीनों क्या है, एवरेज एवरेज और एवरेज है। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो क्या है, इस तरह से पूछा जाता है, तो हमारा ये कहाँ से होता है, एलिगेशन के थ्रू होता है। ठीक है, ये सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन है इसका, इसको समझ लेते हैं, हम क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे इसको अच्छे तरीके से। यहाँ पे देखिए, अभी जैसे कि अगर बात करें हम, तो हिंदी में क्या दिया हुआ है, यह मिश्रण का वह नियम है जो हमें उस अनुपात को ज्ञात करने में सक्षम बनाता है जिसमें किसी दिए गए मूल्य या मूल्य पर दो या दो से अधिक अवयवों को मिश्रित किया जाता है ताकि किसी दिए गए मूल्य या क्षमता पर मिश्रण उत्पन्न किया जा सके, ये चीज होता है। ठीक है, तो ये एलिगेशन है, एक मेथड है बस आपको रेशियो फाइंड आउट करने का, या फिर रेशियो अगर दिया हुआ है तो वहां से हम मिडिल वैल्यू या फिर कोई एक वैल्यू हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर in two vessels having same capacity are 2:3 and 5:4 respectively। एक समान क्षमता वाले, एक समान क्षमता वाले क्या है, दो आपके बर्तन है और दोनों बर्तनों में
रेशियो दिया हुआ है, दोनों बर्तनों में दूध और पानी का रेशियो दिया हुआ है, और वो रेशियो क्या आपका 2:3 और 5:4 है। अब बोला गया है कि इन दोनों बर्तनों को लेके और तीसरे बर्तन में डाल दिया जाता है। तो तीसरे बर्तन में यानी थर्ड वेसल में मिल्क एंड वाटर का रेशियो मालूम करना है। कई बार क्या होता है कि ऑप्शन क्या दिया रहता है, ऑप्शन ऐसा भी रहता है, जैसे ये हुआ ना आपका मिल्क और वाटर है। पहले मैं रॉन्ग वाला बता रहा हूँ कि रॉन्ग क्या होता है। ये हो गया 5-4। क्या करते हैं कई बार लोग कि इसको जोड़ देते हैं ऐसे, क्योंकि जोड़ा गया है, ऐड ही हो रहा है ना, तो इसको डायरेक्ट ही जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद से ये क्या बना देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं कि 7:7 कट जाएगा 1:1, जबकि ये गलत है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हम ऐसा क्यों नहीं करेंगे, वो चीज अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उस चीज को मैं बता रहा हूँ कि हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं। क्वेश्चन में एक चीज दिया हुआ है, यहाँ पे जरा देखिए कि दिया हुआ है यहाँ पे 2 वेसल्स हैविंग सेम कैपेसिटी। जो कैपेसिटी है उनकी वो बराबर है, यानी क्षमता बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एक बर्तन है, ये एक बर्तन है, इस बर्तन में जितना भी लीटर आता होगा, अगर 10 लीटर इसमें आता है तो इसमें भी 10 लीटर ही आता है। और इसी 10 लीटर में आपका 2:3 में है और ये 5:4 में है। ये इस तरह से बोला गया है। यानी हमें क्या करना है, ये जो है 10 लीटर ये है क्या आपका मिक्सचर है, ये इसका भी मिक्सचर, यानी कि मिक्सचर जो है दोनों का वो बराबर है। क्वेश्चन में यही इनडायरेक्टली बात किया गया है। तो हमें क्या करना है कि वही काम करना है, यानी कि मिल्क और वाटर यहाँ पे लिखेंगे। जरा देखिए ये 2:3 हो जाएगा। मिक्सचर की अगर हम बात करते हैं तो 2-3 यहाँ पे हो जाएगा 5, यानी 5 हो जाएगा। देन नेक्स्ट लाइन आप देखेंगे कि 5:4 है, ये हो जाएगा आपका कितना 9। अब ये मिक्सचर जो है यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पे 9 है, जबकि होना क्या चाहिए, दोनों के दोनों इक्वल होना चाहिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों के दोनों जो हैं आपके इक्वल ही होना चाहिए। और इक्वल अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल करेंगे। ठीक है, अगर इक्वल नहीं है तो हम इसको इक्वल कर देंगे। ये जो है मिक्सचर बराबर करना होता है, यानी कि मिक्सचर को इक्वल करना होता है। ठीक है, अब इक्वल करने के लिए क्या करते हैं हम, क्यों 9 से ही मल्टीप्लाई किए, तो एक्चुअली हमारा जो होता है वो एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम हम लेते हैं किसका, जो दोनों मिक्सचर होता है, यानी कि 5 और 9 का। 5 और 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 45, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं आप। तो बस 45 हमें बनाना होता है दोनों को ही। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मिल्क और वाटर, अब ये 9 से मल्टीप्लाई है तो ओवरऑल सभी में मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 9 इंटू क्या होगा 2, यानी ये हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा 9 इंटू 3 यानी कि 27। ऐसे ही 5 इंटू 5 जो है यहाँ पे हो जाएगा कितना 25, और जबकि यहाँ पे हो जाएगा आपका 20। यही चीज है। अब जो है आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे भी मिक्सचर दोनों ही केस में कितना हो गया 45, अगर यहाँ है तो सेकंड के केस में भी 45 ही है। अब तो इक्वल हो गया, जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये हो चुका है। इस पे टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि पहला क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अब जो है इजिली आप ऐड कर सकते हो, 27 और 20 अगर ऐड करेंगे तो 47 हो जाएगा, और 18 प्लस 25 करेंगे तो 43 हो जाएगा, और ये हमारा जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यही जो है आपका किसमें थर्ड वेसल में, थर्ड वेसल यानी कि तीसरा जो बर्तन होगा जिसमें इन दोनों को मिक्स किया गया है, उसमें रेशियो मिल्क और वाटर का हो जाएगा 43:47। ठीक है, समझ में आ गया क्या करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर दिया हुआ है। ठीक है, कितना 1:2। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं मिल्क और वाटर है, पहला 1:2 है, दूसरा है 3:2, तीसरा है 7:3 और चौथा है 1:1। अब क्या काम करना है आपको, मिक्सचर यहाँ पे देखिए ये 3, यहाँ पे 5, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2, सबका एलसीएम अगर आप देखेंगे 3, 5, 10 और 2 का, तो ये एलसीएम आपके आ रहे होंगे 30। सभी को क्या बना देना है 30, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई, इधर आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, इधर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, इधर आप 15 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब यहाँ पे 1 ये है, ये 2 है, ये आपका 3 है और ये आपका 4 है। अगर कुछ कैंसिल आउट हो सकता है तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन आपको दिख रहा होगा कहीं भी ऐसा नहीं है कि जो कॉमन है हर किसी में कैंसिल आउट हो सकता है, ऐसा कोई भी नहीं दिख रहा है। अगर ऐसा नहीं दिख रहा है तो आप सिंपली
इसी तरह से आप मिल्क और वाटर को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 10, ये हो जाएगा आपका 20, 12 से तो ये हो जाएगा आपका कितना 36, ये हो जाएगा 24, 9 से तो यहाँ पे देखिए 63 और ये हो जाएगा आपका कितना 27 और ये हो जाएगा आपका 60, ये देखिए तो ये हो जाएगा आपका 60 और ये भी आपका 60। ठीक है, अब आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे 60 60 हो गया 120 131 131, यहाँ पे देखिए ये हो गया 4 और ये हो जाएगा 12 12 4 16 169 169 इज टू 131, ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, हल्का गलत है, सर्विसेज की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई क्यों किया है। ओके ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ सौम्या, मैं एलसीएम नहीं लिया था। एलसीएम लेना जरूरी है, एलसीएम के बिना हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, यही तो उसीलिए मैं पहले सिंपल कराया, पहले हमने 2 को लेके और तीसरे में डाले, इसके बाद अभी 4 वेसल्स को 5वें वेसल्स में हम पुट कर रहे हैं, ऐसा चीज हो रहा है। अब देखो एक चीज है सौम्या, मैं बता दूं, इनका ये क्वेश्चन था कि हम ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। देखिए ये चीज कहना क्या चाह रहा है कि अगर हम सिर्फ यहाँ तक की बात करें, देखिए अगर मैं इस सेक्शन से इधर की मैं बात करूं तो हमने क्या किया है कि कैपेसिटी इक्वल कर दिया है। कैपेसिटी इक्वल किया है मतलब अगर इधर भी 10, अगर 2-3 वेसल हैं ऐसे, बी में भी तो हमने 10 कर दिया, सी में भी हमने क्या कर दिया 10 कर दिया, और डी में भी हमने क्या कर दिया 10। ये प्रोसेस हम किए हुए यहाँ तक कि सब में मिक्सचर बराबर बराबर कर दिया, बट ऐसा है नहीं। बोला हुआ है कैपेसिटी ऑफ वेसल्स आर 1:2:3:4, मतलब इसमें क्या है, इसमें 10 नहीं है, इसमें 20 है, इसमें क्या है आपका 30 है, इसमें क्या है, इसमें 40 है, इस तरह से है। हमने तो यहीं तक सिर्फ सॉल्व किया हुआ था, तो इसको 20 बनाना है, यानी कि 10 वाले में किससे मल्टीप्लाई 2 से, फिर 3 से। सौम्या समझ में आया हम क्यों कर रहे हैं अभी। ठीक है चलो, ठीक है अब आगे बढ़ते हैं, यही रीजन है कि हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको। ठीक है, ओके गुड गुड, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, ये स्क्रीन पर आपका अगला क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, the contents in the beaker A and B are 90 liter of milk and 90 liter of water respectively। रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः बोला हुआ है, यानी कि 90 लीटर दूध जो है वो किस में होगा, ए में, तो 90 लीटर पानी बी में। नाउ 30 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन फ्रॉम ए एंड पुट इनटू बी। ए बीकर ए में से कितना 30 लीटर दूध निकाल के और बी के अंदर डाल दिया गया है। आफ्टर थ्रू मिक्सिंग मतलब पूरी तरह से मिक्स करने के बाद से 12 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन फ्रॉम बी एंड पुट इनटू ए। 12 लीटर हम निकाल रहे हैं मिक्सचर बी से और ए में वापस से डाल दे रहे हैं। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन बीकर ए। बीकर ए में हमें वाटर का परसेंट मालूम करना है कि कितना परसेंट वाटर है बीकर ए में। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करके बताइए आप सभी लोग, समय है आपके पास, आराम से समय लीजिए और इसको बताइए, फिर मैं बताता हूं कि इसको जल्दी से कैसे किया जाता है। मेन चीज है, मैं तुरंत शॉर्ट ट्रिक नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा हम प्रोसेस क्यों करते हैं। अगर आप समझना शुरू कर दिए मिक्सचर तो फिर आसान हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, बीकर ए की मैं बात करूं तो यहाँ पे है 90 लीटर, लेकिन ये क्या है, मिल्क है। मैं अगर यहाँ पे बात करूंगा बी का तो 90 लीटर क्या है आपका, वाटर है। ठीक है, अब देखिए हुआ ये है कि हमने क्या किया हुआ है, ठीक है, कि यहां से आप 30 लीटर निकाल रहे हैं, यही चीज हुआ है। 30 लीटर निकाले हैं, यानी 30 लीटर जैसे ही निकालेंगे तो यहाँ पे जरा देखिए, अब ए के अंदर जो है 60 लीटर आपका क्या हो जाएगा, मिल्क। जबकि यहाँ पे अगर बात करेंगे तो 90 और 30 120 मिक्सचर होगा, और इस मिक्सचर में आपके 90 और 30 ये क्या होंगे आपके, वाटर और मिल्क, ये हो जाएगा बी। यानी ये देख पा रहे होंगे इसके अंदर तो जो रेशियो है मिल्क और वाटर का
वो है 1:3 का। और मिक्सचर आपका क्या है, मिक्सचर आपका है कितना, 4, यही है। अब ये 4 जो मिक्सचर है वो बराबर कितने के हैं, 12 के, क्योंकि यहाँ पे जरा देखिए ये 12 लीटर जो है निकाला गया है, 12 लीटर निकाला गया है ना, 12 ही लीटर निकाला गया, यानी 4 जो है 12 के, तो एक बराबर हो जाएगा कितने के, एक बराबर 3 के। तो ये 3 जो है वो बराबर कितने का हो जाएगा, 9 लीटर, यानी कि 9 लीटर क्या जा रहा है, वाटर जा रहा है, 9 लीटर ही तो वाटर जा रहा है। अब जरा देखिए, अब ए की मैं बात करूंगा, इतना तो कंफर्म है ना, जरा देखिए यहाँ से हम जो 12 लीटर निकाले हैं, 12 लीटर में क्या निकाल रहे हैं, 3 लीटर मिल्क और 9 लीटर पानी, यानी कि अल्टीमेटली पानी तो इसमें सिर्फ 9 ही लीटर होगा। तो अगर ए की मैं बात करूं, तो ए की बात करूं अगर, तो देखिए मिल्क और वाटर, मिल्क जो है वो 60 है पहले से, और प्लस 3 लीटर और आ गया है, जबकि वाटर है 9। ठीक है, तो यानी कि आप ऐसे कर सकते हैं कि 9 डिवाइडेड बाई कितना, देखिए 60 प्लस 12, 60 में और कितना हुआ है, प्लस 12 लीटर मिक्सचर डाला गया है, यानी कि ये हो गया कितना, 72। ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका 1/8। इसको अगर परसेंटेज में आप चेंज करेंगे तो 1/8 इंटू 100 हो जाएगा परसेंट, जो होता है आपका 12.5%। राकेश सर का बिल्कुल सही जवाब था, 12.5%, 12.5% होगा। एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ इसको, क्योंकि ये लॉन्ग तरीका मैं बताया, अभी जल्दी से बताता हूँ कि क्या किया जाएगा। देखो, एक चीज है, पहला ए और बी, ए के अंदर 90 लीटर है मिल्क और यहाँ पे है 90 लीटर वाटर। फर्स्ट प्रोसेस में क्या हुआ है कि यहाँ से -30 लीटर हुआ है और यहाँ पे +30 लीटर हुआ है। इसकी वजह से यहाँ जो है 60 लीटर मिल्क और यहाँ पे जो है 120 लीटर, यहाँ पे 120 लीटर क्या हो जाएगा आपका मिक्सचर। इस मिक्सचर में अब देखिए 90 लीटर वाटर है, जबकि 30 लीटर क्या है, मिल्क है। तो ये मिल्क इज टू वाटर आपका हो जाएगा 30-90, यानी कि 1:3। अब जरा देखिए यहाँ से माइनस हो रहा है 12 लीटर मिक्सचर, ये 12 लीटर मिक्सचर है, या फिर इसको आप ये बोल सकते हैं कि जब ये 12 लीटर है तो जरा देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 + 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल मिक्सचर की अगर मैं बात करूं तो 72 लीटर होगा, 72 लीटर, क्योंकि 60 पहले था, 12 लीटर और डाल दिए तो टोटल तो 72 हो गया। लेकिन बात अगर मैं यहाँ की करूं तो ये 12 लीटर में 1 अनुपात मिल्क जाता है तो 3 अनुपात आपका पानी जाता है, तो यानी कि 12 बराबर है कितने के, 4 के। तो यहाँ पे मिल्क और वाटर कितना गया है, यहाँ 3 ये गया है और ये 9 गया है, यही है। और यही चीज तो ये 72 में आया है, तो हमें वाटर का निकालना है कि वाटर कितना परसेंट है, यानी कि वाटर का अगर परसेंट निकालते हैं तो 9 वाटर है और ओवरऑल कितना है 72, ये हो जाएगा 1/8, जो होता है आपका 12.5%। 12.5%। हमें बाकी से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ वाटर से मतलब था और टोटल से मतलब था। ठीक है, चलिए समझ में आया, अभी अभी तो समझ में आया ये चीज क्या हो रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 3:5। दूध और पानी का अनुपात 3:5 है। We added 10 liter water to the mixture, then ratio becomes 3:7। हमने क्या किया, 10 लीटर और पानी मिला दिया मिश्रण में, जिसकी वजह से जो अनुपात है वो 3:7 हो गया है। पूछा हुआ है कि फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। शुरुआत में यानी कि प्रारंभ में दूध की मात्रा क्या थी, प्रारंभ में दूध की मात्रा क्या थी, यही पूछा हुआ है। मिल्क है और वाटर है, मिल्क है और वाटर है, पहले है 3:5, बाद में है आपका 3:7। वाटर ऐड हुआ है ना, यानी कि मिल्क में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, मिल्क में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए मैं यहीं पे अभी एक रेशियो चेंज करके अगला क्वेश्चन दे दूंगा, बस आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा। जैसे ये देखिए 3:5 हो गया, 3 मतलब मिल्क चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं वाटर ही चेंज होना चाहिए। तो वाटर देखिए चेंज हो रहा है कितना, 2, ऐड कितना किए थे हमने, 10, तो यानी कि एक रेशियो बराबर हो जाएगा कितने के, 5 के।
इनिशियल मिल्क, फाइनल मिल्क कुछ भी पूछेगा तो मिल्क तो उतना ही है, कितना है 3, यानी कि 3 × 5 जो है वो हो जाएगा कितना 15 लीटर। 15 लीटर ये है आपका क्या मिक्सचर है, मिक्सचर में मिल्क है इनिशियल या फाइनल, तो ये सही उत्तर था 15। अभी मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दूं, अगर थोड़ा सा चेंज करके अगर दे दूं तो देखते हैं कि क्या हो पाता है। अभी देखिए यहाँ पे ये जो है रेशियो मैं इसको बदल दे रहा हूँ, इसी रेशियो को मैं बदल दे रहा हूँ, ठीक है। इस रेशियो को अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1:3, यानी ये जो रेशियो है वो 1:3 अगर हो जाता है, ठीक है, और ये जो है आपका 20 लीटर हो जाता है, 20 लीटर हो जाता है, ठीक है। तो बताइए अब सेम वही क्वेश्चन, थोड़ा सा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने क्या किया, एडिट कर दिया, इसमें थोड़ी सी एडिटिंग कर दिया हूँ। तो ये 20 लीटर अगर ऐड हो रहा है, पूछा हुआ है कि इनिशियल मिल्क का क्वांटिटी कितना होगा। पूर्णिमा का आ गया है 30 लीटर आ गया है, ओके। इसको समझ गया ना ये क्वेश्चन, बस थोड़ा सा मैं उसी में चेंज किया हूँ। सोमाली का अगेन 15 ही आया है, तब भी 15 ही आ रहा है श्वेता का, ओके। देखते हैं, देख लेते हैं अभी। 15 प्रिया, ओझा, गायत्री, स्नेहा, ठीक है, सभी के 15 ही आ रहे हैं। तो बस सिंपल सा है, मिल्क और वाटर 1:3, ये तो बात का है ना, सॉरी, यानी पहले वाला जो है, हाँ हाँ 3:5 है, ये है आपका 3:5 और ये है आपका 1:3। देखिए यहाँ पे क्या करना होता है, मिल्क चेंज नहीं हो रहा है, बस ध्यान दीजिए, मिल्क चेंज नहीं हो रहा है तो, लेकिन यहाँ पे तो चेंज हो रहा है, हमें चेंज नहीं होने देना है। इसको क्या करना है, ऊपर में अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे में आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल्क की जो रेशियो है वो बराबर हो जाएगी दोनों केस में। ये देखिए 3:5 हो जाएगा और ये भी आपका 3:9 हो जाएगा। अब वाटर देखिए ऐड कितना हुआ है, रेशियो में 4, सही में कितना हुआ है 20, तो 1 बराबर कितने के 5 के। पूछा इनिशियल मिल्क 3 बराबर हो जाएगा कितने के 15 के, बस ये आपका आंसर हो जाएगा।